तुला लगन में हम बात कर रहे हैं अस्त ग्रहों के परिणामों के बारे में और इस वीडियो में अब 11वें भाव के बारे में विचार करेंगे। अगर आपका तुला लगन बनता है और आपके 11वें भाव में सिंह राशि में अगर कोई भी प्लेनेट बैठा है, अगर वो अस्त है तो उसका आपको कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके सामने ये आपका चार्ट नजर आ रहा है, ये आपके ही लगन के अकॉर्डिंग बना है और यहाँ हमने सूर्य को लिया है 11वें भाव में। पर आपका सूर्य हो सकता है 10वें भाव में भी स्थित हो या 11वें में या फिर 12वें भाव में भी स्थित हो सकता है। लेकिन जो आपका प्लैनेट है वो आपके 11वें भाव में ही स्थित होना चाहिए। यहाँ पे हम एक-एक ग्रह को लेकर देखेंगे कि उनके अस्त हो जाने से उनका प्रभाव किस प्रकार से बदलेगा और किस प्रकार का इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति अगर सूर्य के घर में सबसे पहली बात तो अगर स्थित होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी और ये सबसे सर्वोत्तम प्लेसमेंट मानी जाएगी। अब अगर सूर्य इनको अस्त भी कर दें, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से कहीं न कहीं अब आपका रेपुटेशन और मान-सम्मान तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपके लिए एफर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, स्पेशली 11वें भाव से जुड़े कार्यों के लिए एफर्ट करना और भी ज़्यादा ईज़ी होगा। इसलिए आपकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपका मान-सम्मान बहुत ज़्यादा हो सकता है, नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है, आप बिज़नेस वगैरह करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। साथ-साथ में आप जहाँ भी होंगे, जिस भी फील्ड में होंगे, वहाँ लोग आपको काफ़ी जानेंगे, काफ़ी एडवाइस लेंगे और हर कोई आपको फॉलो करेगा। यहाँ पे अब सूर्य अपनी एनर्जी बृहस्पति को प्रोवाइड कर रहे हैं और बृहस्पति अगर अस्त है तो आपके लिए मेहनत करना आसान होगा। बाकी अन्य कार्यों के लिए भी आप काफ़ी ईज़िली हार्ड वर्क कर सकेंगे। लेकिन बृहस्पति का अस्त होना आपके ज्ञान को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा और आपको कहीं न कहीं थोड़ा इगोइस्टिक भी बनाएगा। लेकिन इसका ज़्यादा नेगेटिव असर आपके रिश्तों पर देखने को नहीं मिलेगा। बट कि यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो आर्थिक मामलों में होगा, धन-संपत्ति को लेके होगा या अपने नेटवर्क को लेके होगा। ये स्थिति आपके लिए एक अच्छा बिज़नेस भी ला सकती है कहीं न कहीं या कुछ बहुत अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ भी ला सकती है। बृहस्पति फिर आपके चार्ट में जो स्वामित्व रखते हैं वो 6th हाउस का भी रखते हैं। इसलिए यहाँ इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि 6th हाउस से जुड़ी हुई समस्याओं से निपटने में भी आप काफ़ी ज़्यादा सक्षम होंगे और बृहस्पति के यहाँ होने से हमेशा आपको किसी न किसी सोर्स से लगातार इनकम होती ही रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति कभी भी खराब नहीं होगी और जो भी आप रिस्क वगैरह लेंगे आर्थिक स्थिति को लेके या अन्य कोई भी रिस्क जीवन में लेंगे, तो काफ़ी सोच समझ कर लेंगे। अब यहाँ बृहस्पति की क्वालिटीज़ बढ़ेंगी तो ये आपकी बुद्धिमत्ता और आपके विवेक को बढ़ाएगा, आपकी समझ को बढ़ाएगा और आपको काम करने की अच्छी प्रवृत्ति देगा और एक बहुत अच्छी स्पष्ट छवि आपकी बनेगी लोगों की नज़र में। इसके साथ-साथ आप जहाँ भी कोई ऐसी कंडीशन में फँसे हैं जहाँ पर अब आपको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा, वहाँ बृहस्पति स्वतः ही आपको अंतर्ज्ञान के माध्यम से वो अनुभूति प्रदान कर देंगे। तो बृहस्पति का अस्त होना काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा माना जाएगा और इसका असर आपकी ओवरऑल लाइफ़ पर ही पड़ेगा। जैसे आपके संतान पक्ष पर भी पड़ेगा, आपकी एजुकेशन पर भी पड़ेगा और आपके अन्य रिश्तों पर भी। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं शनि को। शनि अगर सूर्य के घर में अस्त होते हैं तो शनि यहाँ कमज़ोर होंगे क्योंकि पहली बात तो सूर्य अपने ही घर में होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होंगे और फिर भी अगर शनि सूर्य के घर में आ जाते हैं तो शनि उतना ज़्यादा प्रभाव यहाँ नहीं दे सकेंगे और अगर वो अस्त भी हो जाएँ तो शनि आपके कमज़ोर होंगे और शनि का यहाँ कुछ हद तक अस्त होना आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा क्योंकि इसके लिए अब आपका जो एफर्ट है वो कम से कम लगेगा, आपकी अर्निंग अच्छी होगी और आपकी अर्निंग स्टेबल भी होगी। लेकिन शनि के जो सामान्य गुण हैं, जैसे शनि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्शंस में लाते हैं या शनि मेनली आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देते हैं, वो आपके गुण एकदम बने रहेंगे। बट यहाँ पे आपके कार्यों में हो सकता है ज़्यादा डिले ना हो, अर्निंग आपकी बहुत अच्छी रहे, स्टेबल भी रहे, साथ-साथ में मान-सम्मान के दृष्टिकोण से शनि की स्थिति यहाँ अच्छी मानी जाएगी और यहाँ पे अब आप बहुत ही अच्छे से सोच समझ के डिसीज़न ले सकेंगे। तो सूर्य का यहाँ कितना ज़्यादा प्रभाव है शनि पर ये आपको ज़रूर देख लेना है। यहाँ पे आपके बड़े भाई अगर कोई भी है तो उससे आपकी उतनी अच्छी कभी-कभी नहीं बनेगी। अब देखिए शनि 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से अब घर परिवार से संबंधित जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको निभाने में आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। आपके लिए कुछ हद तक 4th हाउस से रिलेटेड काम ईज़ी हो जाएँगे और 5th हाउस से रिलेटेड काम भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगे। अब लेकिन सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव है? वैसे भी अगर सूर्य के घर में शनि आए हैं, तो निश्चित तौर पे शनि यहाँ उतना प्रभाव तो नहीं डाल सकेंगे और अगर अस्त भी हो जाएँ तो फिर और भी ज़्यादा कमी आ जाएगी। इसलिए शनि अगर पंचमेश हैं तो ये आपको कहीं न कहीं
ज़्यादा अच्छे से निर्णय लेने के लिए जहाँ पर आप काफ़ी क्विकली या फ़ास्ट निर्णय ले सकें, ऐसी स्थिति डेवलप करेगा। नॉर्मली अगर देखा जाए, मान लो अगर शनि अस्त नहीं होते हैं, उस केस में हो सकता है आपको डिसीज़न लेने में थोड़ा समय लगे, सोचने-समझने में थोड़ा समय लगे और इवन आपकी एजुकेशन को लेकर भी आपको थोड़ा डिले हो। बट अस्त होने से यहाँ सूर्य की एनर्जी शनि को मिल रही है और उस वजह से आपकी जो स्थिति है वो पहले की तरह ही, जैसे भी नॉर्मल स्थिति आपकी है वैसे की वैसे ही रहने वाली है। ना तो आपकी आर्थिक स्थिति में कोई ज़्यादा डिले होगा, ना आपका कहीं पैसा फँसेगा, और क्योंकि यहाँ डिस्पोज़िटर भी खुद सूर्य ही हैं, इसलिए मान-सम्मान और रेपुटेशन के लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फिर हम मंगल को लेते हैं। मंगल अगर अस्त हो जाते हैं तो मंगल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा फायरी प्लैनेट है, तो फायर पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि सूर्य ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फायरी है। इसलिए यहाँ कुछ हद तक आपके रिश्ते खराब होने की संभावना भी बन जाती है, बट पार्टनर की तरफ से यहाँ सपोर्ट मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बन जाएगी। लेकिन क्योंकि मंगल आपके चार्ट में देखा जाए तो सप्तमेश है सबसे पहले। सप्तमेश होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपके जीवन साथी की वजह से आपके मान-सम्मान और रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। और कहीं न कहीं आर्थिक मामलों में और अन्य मामलों में भी आपका जीवन साथी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अब लेकिन मंगल अगर अस्त हो जाते हैं तो यहाँ आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। मंगल आपके चार्ट में दूसरे भाव के भी लॉर्ड हैं, तो मंगल का यहाँ अस्त होना आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा कुल मिलाकर, अगर आपकी आर्थिक स्थिति या आपके जो अन्य प्रॉपर्टी संबंधी स्थिति है, फैमिली संबंधी स्थिति है, उसको लेकर अगर देखा जाए। इस केस में बट कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाएँगे, आपके लिए एनर्जी को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, इसलिए कुछ लोगों के साथ आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। इसको लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। मंगल बेसिकली यहाँ पे सेकंड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्टेबल रख सकते हैं। बट अगर आपने अपनी एनर्जी पे कंट्रोल नहीं किया, एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं किया, तो कुछ ऐसे फैसले भी आप ज़रूर लेंगे, जिससे आपको कुछ हद तक नुकसान होगा और फिर उससे आप फ्रस्ट्रेट होंगे। यहाँ पे अब क्योंकि सूर्य के घर में मंगल होंगे, तो सूर्य के घर में होने से वो काफ़ी ज़्यादा सूर्य के प्रभाव में होंगे भी, और ऐसे में जितना ज़्यादा सूर्य क्लोज़ होगा मंगल के, उतना ही ज़्यादा आपका पार्टनर आपके ऊपर ज़्यादा हावी होगा। और आपका पार्टनर आपके करियर में तो बड़ा रोल प्ले करेगा ही, वो खुद भी बहुत अच्छे करियर में हो सकता है या बहुत ज़्यादा मान-सम्मान के साथ अपने करियर में पदस्थापित हो सकता है। तो ऐसे में आपके जीवन साथी के लिए या आपके पार्टनर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कभी-कभी आपको कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। फिर हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा अगर यहाँ सूर्य से अस्त हो जाते हैं, तो ये आपके धन संपत्ति के लिए, आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि आप ज़्यादातर अपना जो समय है या अपना जो पैसा है वो दूसरों के लिए देंगे या दूसरों की सहायता कर देंगे। इससे आपको कभी-कभी नुकसान भी होगा। बट चंद्रमा यहाँ 10th लॉर्ड है, तो ये आपके मान-सम्मान और रेपुटेशन के लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। साथ में यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज है चंद्रमा के। देखिए, सूर्य जितने ज़्यादा चंद्रमा के क्लोज होंगे, उतना ही ज़्यादा आप मानसिक रूप से स्टेबल होंगे और आपका मन विचलित नहीं होगा। साथ में आप किसी भी काम पे बहुत अच्छे से फोकस भी कर सकेंगे। इस केस में अगर देखा जाए तो चंद्रमा 10th लॉर्ड होने की वजह से करियर के लिए ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। आपकी अर्निंग्स को लेकर भी स्थिति काफ़ी बेटर होगी। बट यहाँ चंद्रमा को सूर्य की पावर मिल रही है, तो आपका मन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी नज़र आएँगे या काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में भी नज़र आएँगे। अब उस एनर्जी का इस्तेमाल आप अपने लिए एक फ़ायदे के लिए अगर करें तो ज़्यादा अच्छा रह सकता है। तो चंद्रमा का अस्त होना यहाँ ज़्यादातर केस में आपके लिए अच्छे से ही वर्क करेगा, लेकिन आपको कोई भी प्रकार की बहुत बड़ी लालसा जो धन को लेके हो सकती है या रिश्तों को लेके हो सकती है, वो नहीं रखनी चाहिए। फिर हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। शुक्र मान लीजिए यहाँ सूर्य से अस्त हो जाते हैं, तो ये आपके नेम फेम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। शुक्र आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं और शुक्र यहाँ 8वें घर के भी स्वामी हैं। इसलिए आपको मैरिज के थ्रू, मैरिज होने के बाद आपके पार्टनर की फैमिली से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है या उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शुक्र क्योंकि आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो कुछ हद तक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेगा अपनी लाइफ में और खुद से भी आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई रहेंगी। इस केस में अगर देखें तो शुक्र अब जितना ज़्यादा सूर्य के क्लोज होगा, उतने ही ज़्यादा आप में क्रिएटिविटी होगी और बहुत सारी अदर स्किल्स भी होंगी और उतना ही ज़्यादा आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा होगा और आपके लिए अब बहुत ज़्यादा भौतिक सुख-सुविधाओं को पाना या इन प्रकार के कोई भी अन्य कार्य करना आसान होगा। इसी
इसी तरीके से आप अपनी लालसाओं को लगभग पूरा करेंगे। यहाँ पे बट आपको अपने जीवन साथी के साथ जो आपकी मैरिड लाइफ है या जो आपका रिलेशनशिप है, उसको लेके कुछ दिक्कतें ज़रूर ही आ सकती हैं। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र होने की वजह से अगर शुक्र यहाँ अस्त होते हैं, तो आपको गुप्त स्रोतों से धन वगैरह भी प्राप्त हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ शुक्र ज़्यादातर केस में तो आपको अच्छा ही रिज़ल्ट देंगे और आपके नेटवर्क के हिसाब से भी देखा जाए तो शुक्र का प्रभाव यहाँ मोस्टली अच्छा ही रहेगा। बस ये है कि आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा-सा आपका अच्छा रिश्ता होना चाहिए। फिर हम यहाँ लेते हैं बुध को। बुध देखिए आपके चार्ट में 9वें घर और आपके चार्ट में वो 12वें घर के स्वामी बनते हैं। बहुत लोगों के बुध अस्त हो सकते हैं चार्ट में। अगर बुध अस्त होते हैं तो ये आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, मान-सम्मान के लिए बेहद अच्छा होगा, आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा होगा, इवन आपके कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा और आप में बहुत सारे नेचुरल क्वालिटीज़ होंगी और आप काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगे। बुध के अस्त हो जाने से बुध को सूर्य की एनर्जी मिल रही है, तो बुध के जो भाव हैं जैसे 9वां भाव है, 12वां भाव है, इनसे संबंधित जो आपकी लाइफ में रिजल्ट होंगे वो कहीं न कहीं सूर्य से प्रभावित होंगे। साथ में यहाँ पर आपका पंचम भाव भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। अगर मान लो आपका सूर्य आपके 11th में ही बैठा है, तो सूर्य आपको आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और पंचम भाव को भी काफ़ी बल मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का एस्पेक्ट पंचम पे है। इसलिए अब बुध जितना ज़्यादा सूर्य के क्लोज़ हो उतना आपके लिए अच्छा है, उतनी आपकी नेचुरल क्वालिटीज़ या आपके कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, आपके ज्ञान के लिए अच्छा है, आपकी खुद की जो नेचुरल क्षमता है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। इस केस में आपको विदेश से फ़ायदा हो सकता है या इवन दूसरी कंट्री या दूसरे कल्चर के साथ आप अपने आप को बहुत जल्दी समायोजित कर सकते हैं। बट इस केस में आप कोई भी अगर बिज़नेस भी करें या कोई इस प्रकार का काम करें जो फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड हो, तो आप काफ़ी बेटर कर सकते हैं। आप मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव रहेंगे इन ग्रहों के अस्त होते हुए।